आपने प्रश्न पूछा, बड़ा अच्छा लगा। चूंकि ये पुरुषोत्तम मास इसे कहा जाता है और दो पुरुषोत्तम हमारे यहाँ हुए, एक लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और एक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी, और दोनों ने आराध्य बनाया भगवान शिव को। तो पुरुषोत्तमों के जो आराध्य हैं उनकी कथा पुरुषोत्तम मास में सुनना निश्चित रूप से बहुत फलदायी है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप सब मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के अंतर्गत आने वाली सलेमपुर विधानसभा के सोहनाग धाम क्षेत्र में। और ये वही परशुराम धाम है सोहनाग का, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यह स्थान रामायण काल से भी संबंधित है। और आज भी इस स्थान पर जो तालाब है वहां पर स्नान करने से कुष्ठ रोग और चर्म रोग में लाभ मिलता है। यहाँ पर शिव महापुराण का आयोजन किया गया है, शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। और हमारे साथ इस आयोजन के यज्ञाचार्य पंडित श्री ब्रजेश मणि त्रिपाठी जी मौजूद हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे त्रिपाठी जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और इस पावन भूमि पर आप सभी को हर हर महादेव जी। सबसे पहले हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि इस स्थान का ऐतिहासिक या पौराणिक महत्व क्या है। देखिए, यह पुरातन काल से प्रचलित है, भगवान परशुराम की तपस्थली रही है जी। और यह पावन भूमि उस तपस्या के प्रभाव से और माँ गंगा के आशीर्वाद से यह पावन जो सरोवर है, जिसमें स्नान करने से पौराणिक मान्यता है कि चर्म रोग या कुष्ठ रोग जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। और इस भूमि पर बैठकर कोई अगर यज्ञ करता है या तपस्या करता है तो उसको अनुपम शांति की अनुभूति होती है और उसका यज्ञ सफल भी होता है। ये कहा जाता है कि इस तालाब में 7 कुएं थे। जब खुदाई हो रही थी तो एक कुआं निकला भी था जिसमें जेसीबी मशीन जो थी वो फंस गई थी। तमाम मध्यकाल की मूर्तियां यहाँ से निकली हैं। ऐसे में जो सरकारी स्तर पर यहाँ पर कार्य होना चाहिए, आप अभी आए हैं, यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? अब देखिए, हमारा तो प्रथम आगमन है कथा मंच के माध्यम से लोगों को जागरूक करना और सरकार को भी यह मंतव्य देना जरूरी भी है, क्योंकि यह पौराणिक भूमि है और ऐसे ऐतिहासिक और पौराणिक भूमि को सरकार को ध्यान देना चाहिए, यहाँ के उत्थान के विषय में सोचना चाहिए। पर्यटन विभाग के अंतर्गत लेते हुए यहाँ पर निर्माण कार्य जैसे कि विश्रामालय बनना चाहिए, सत्संग भवन होना चाहिए और तमाम ऐसे कार्य होने चाहिए जिससे लोगों का ध्यान जाए और पौराणिक भूमि पर पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जाने की परशुराम जी की तपस्थली रही है और यहाँ का महत्व क्या है, तो ये सबको जानना चाहिए और अधिकार भी है। ये प्रथम आगमन है आपका, यहाँ पर जो जनता है, क्षेत्र के जो लोग हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है आपके लिए और परशुराम धाम के लिए? अब मैंने तो देखा लोगों में बड़ा उल्लास है और संभवतः जहाँ तक मैं जान पाया हूँ, ये परशुराम धाम जो ट्रस्ट बना है इन लोगों के द्वारा यह प्रथम आयोजन भी है। बड़ी हर्ष और उल्लास लोगों में देख रहा हूँ, बड़ा भक्तिमय माहौल है। सभी लोग एक रसधारा में जुड़ना चाहते हैं, अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं और परशुराम जी के द्वारा जो एक प्रतिमान गढ़े गए थे, यहाँ के लोगों में वो उत्साह है, उनके आदर्श पर चलकर अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता का रक्षा करें। तो ये सब देखने को मिल रहा है, बड़ा मन हर्ष उल्लास से भरा हुआ है और ऐसे भक्तिमय माहौल में शिव पुराण की कथा कहना बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और मैं मंगल कामना करता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि जितने लोग सुने देखें, आप सब लोग भी सोहनाग की पावन भूमि पर आएं, यहाँ के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को जानते हुए कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाएं। अच्छा, कथा को श्रवण करने के लिए आपने आमंत्रित किया है लोगों को। मैं अपने दर्शकों के माध्यम से एक सवाल करना चाहूंगा, उनके हवाले से एक सवाल रहेगा। सावन का ये अधिक मास चल रहा है और भगवान शिव हर परंपरा में, चाहे वो रक्ष परंपरा हो जिसके उपासक राक्षस कहे गए, या मानवों की परंपरा हो, देवताओं की परंपरा हो, हर परंपरा में भगवान शिव पूजनीय है। तो ऐसे में अधिक मास में भगवान शिव की कथा परशुराम जी की तपस्थली पर सुनने का क्या लाभ मिलने वाला है लोगों को? देखिए, ये तो मैं आज कथा के महात्म्य भी मैंने चर्चा किया था इस विषय पर और आपने प्रश्न पूछा, बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास इसे कहा जाता है और दो पुरुषोत्तम हमारे यहाँ हुए, एक लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और एक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी, और दोनों ने आराध्य बनाया भगवान शिव को। तो पुरुषोत्तमों के जो आराध्य हैं उनकी कथा पुरुषोत्तम मास में सुनना निश्चित रूप से बहुत फलदायी है और सबके लिए मंगलदायी होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है और इस पुराण का फल सभी को मिले, ये ऐसी हम मंगल कामना भी करते हैं। एक थोड़ा सा अध्यात्म से
इतर प्रश्न रहेगा कि आपकी कथा में यहाँ पर तमाम जनप्रतिनिधि भी आ रहे हैं और सुनने में आया सांसद जी भी आए हुए थे। तो ऐसे में आपने क्या अपने स्तर से उन्हें कुछ आदेशित किया, ऐसे जनप्रतिनिधियों को आदेशित किया है कि इस स्थान का विकास हो सके, इसके लिए वो लोग आवाज उठाएं या फंड वगैरह रिलीज करें? देखिए, प्राचीन परंपरा है, हमारे यहाँ 2 गद्दी चलती है। जी। एक व्यास गद्दी, एक राजगद्दी। जी। तो व्यास गद्दी का कार्य ही है समाज को और राजनेताओं को जागरूक करना, और जब जब राजगद्दी पर कोई संकट आता है तो व्यास गद्दी मार्गदर्शन करता है। तो निश्चित रूप से हमारा मार्गदर्शन सभी जनप्रतिनिधियों के लिए भी है कि सभी लोग अपनी संस्कृति का संवर्धन करें, अपने सनातन संस्कृति को जगाएं और इस पौराणिक भूमि के महत्व को सब जन जन में बताएं, सभी लोग जुड़ें, जिससे इसकी भव्यता और दिव्यता बढ़ सके। तो ये सभी जनप्रतिनिधियों से मेरा आग्रह है, आपके चैनल के माध्यम से भी और अपनी कथा के माध्यम से भी मेरा आह्वान रहेगा कि सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे जुड़ें और अपना समय दें और वास्तविक जो स्वरूप है उसका परिचय जन जन तक कराएं। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें बड़ी संख्या में सनातन धर्मावलंबी और इस सोहनाग धाम की जो परिक्षेत्र में आने वाले लोग हैं शामिल हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक ही सबसे निवेदन रहता है, और मैं यह कार्य करता भी हूँ मंच के माध्यम से। ठाकुर जी के हम लोग उपासक हैं, जिसका इतिहास रामायण और महाभारत काल रहा हो। तो आज की युवा पीढ़ी अपने आदर्श प्रभु श्री राम के जीवन को अपने जीवन में उतारे, उनकी मर्यादा, उनके आदर्श को समझे, और एक बार पुनः आह्वान है कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो सब लोग उठें, अपने संस्कृति और अपने सनातन के लिए लड़ें और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने सनातन की रक्षा के लिए एकजुट हों और अपने संस्कृति और सनातन के कार्यों में लगकर धर्म और यज्ञ का कार्य करें। ये मेरा सबसे निवेदन रहेगा। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ यहाँ पर शिव महापुराण की जो कथा हो रही है उसके आचार्य श्री त्रिपाठी जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ हमारा ये प्रयास रहेगा और अपने सभी दर्शकों से जो भी इस क्षेत्र में देवरिया जिले के अंतर्गत आते हैं और जो यहाँ पर आने में समर्थ हैं, उनसे ये आग्रह भी रहेगा कि एक बार इस कथा में शामिल होकर, आज दिनांक 6 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक ये कथा चलेगी, इसमें एक दिन शामिल जरूर हों और इस क्षेत्र के विकास के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं एक सहयोग अवश्य करें। बाकी हमारी नजर लगातार ऐसे कवरेज पर बनी रहती है। हम उन क्षेत्रों को ढूंढ करके अपने दर्शकों के लिए लाते हैं जिनका पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है, हालांकि प्रशासनिक उपेक्षा के वो क्षेत्र शिकार हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।